हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान ए टू जेड सीरीज़ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार पार्ट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब के सब आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंड नी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान ए टू जेड सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है। राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल की बात की गई है तो वो है श्री जी कासलीवाल। ये कौन है? राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल है। जितने भी क्वेश्चन गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो राजस्थान ए टू जेड सीरीज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। कौन है? राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल श्री जी कासलीवाल। ठीक है, अगर मैं एडवोकेट जनरल की बात करता हूं तो बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, जो होता है कि राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये जो राज्य सरकार को विधिक मामलों में क्या करता है? सलाह प्रदान करता है। अगर बात की जाए इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के पंचम चरण में वृहत राजस्थान में किसका विलय हुआ है? तो वृहत राजस्थान के अंदर किसका विलय हुआ है? मत्स्य संघ का विलय हुआ है। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बात करते हैं कि 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय के बाद जो एकीकृत इकाई का नाम रखा गया वो संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस कस्बे को प्राचीन समय में विजयावल्ली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, राजस्थान के किस कस्बे को पुराने समय में विजयावल्ली के नाम से जाना जाता है? उस कस्बे का नाम है बिजोलिया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिसको विजयावल्ली के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि जो बिजोलिया है वो रियासती में बिजोलिया मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। बिजोलिया कहाँ का था? ठिकाना था मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। ध्यान रखना, ठीक है, जिसको प्राचीन समय में विजयावल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि की बात की गई है जिन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया गया था, यह पूछा गया है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतार नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको दो ऑप्शन अगर पता है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अबूर्त देश जालोर के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए कि अबूर्त देश किसके अंदर आता है तो गाइस ये आता है सिरोही के अंदर, सिरोही इलाके के अंदर आता है, ना कि जालोर के अंदर। ठीक है, और जालोर गोडवा क्षेत्र में शामिल है। अगर जालोर की बात की जाए तो ये गोडवा क्षेत्र के अंदर शामिल है और अबूर्त देश किसके अंदर आता है? सिरोही के अंदर आता है। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे वाली हैंड क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, उस जिले का क्या नाम है? जो क्या है, डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, वो है अलवर। अलवर जिला है वो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। अगर मैं डांग क्षेत्र के बारे में बात करूं तो उसके अंदर करौली, धौलपुर, इस प्रकार के जो इलाके हैं वो आते हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ठीक है। लेकिन जो अलवर है वो है मेवात क्षेत्र का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अलवर किसके अंदर आता है? मेवात क्षेत्र के अंदर आता है। और डांग क्षेत्र हो गया करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ये इलाके आते हैं। अगला है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी की बात की गई है तो स्थित है बूंदी में। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बूंदी के अंदर ये स्थित है। अगर बात की जाए इस मूर्ति का जो निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया, इसका जो निर्माण करवाया गया उस शासक का नाम है राव अनिरुद्ध सिंह, ठीक है। उनके द्वारा ये कलात्मक छतरी का निर्माण कराया गया 84 खंभों की छतरी के बारे में। अगला कि राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? राजस्थान के 33वें जिले की बात की गई है कि वो कौन से संभाग के अंदर स्थित है, तो वो है उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, उदयपुर के अंदर आता है राजस्थान का 33वां जिला। बात की है 33वें जिले के बारे में, तो 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ है, ठीक है। और बात की जाए कि किसकी सिफारिश के द्वारा ये बना गया, किसकी घोषणा की गई, किसकी सिफारिश के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, तो वो थी परमेश चंद कमेटी की सिफारिश के द्वारा। कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1 अप्रैल 2008 को ये क्या हुआ? अस्तित्व में आया था। और ये किसका? यह उदयपुर संभाग का 6वां जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मरुभूमि की कोकिला की बात की गई है तो किसको कहा जाता है? अलाजुलाई बाई को। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इनको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे तो प्रसिद्ध मांड गायिका जो बीकानेर निवासी है उनका नाम है अलाजुलाई बाई, ठीक है, जिनको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। इन्होंने राजस्थानी मांड लोक गायकी को विश्व स्तर पर पहुंचाया। अगला है कि व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? व्रत राजस्थान में जो मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था वो किया गया था 15 मई 1949 को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए कि मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 18 मार्च 1948 को होता है, इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर या सब को मिलाकर किया गया था। अगर इस बात की जाए कि इस संघ को 15 मई 1949 को व्रत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन किया गया, जिसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर थी। अगला क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लंदन प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इंपोर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में बहुत बार पूछ भी गई है। डायरेक्ट पूछ जाती है कि कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इनमें से, तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ, ये क्या है? कर्नल जेम्स टॉड की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1829 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए इस पुस्तक के बारे में क्या बताया गया था, तो इस पुस्तक के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने अंग्रेज सरकार
के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड, तो उनके बारे में इतिहास की जो पुस्तकें थी उनसे जो घटित तथ्य थे उनके बारे में बताया गया था। अगला है कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था। अंतिम बार पुनर्गठन की बात की गई है राजस्थान के, तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से थे, तो अजमेर मेवाड़ क्षेत्र था, के साथ साथ जो सिरोही का क्षेत्र था, आबू दिलवाड़ा क्षेत्र था एवं मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, और इस समय जो 1 नवंबर 1956 को अंतिम बार पुनर्गठन किया गया था, उस समय राज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया था और उसकी जगह राज्यपाल पद नियुक्त किया गया था, सृजित किया गया था। अगला कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी। तो कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी स्वतंत्रता के समय, तो वो थी नागौर चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और गंगानगर। ये सभी की सभी जो रियासतें थी वो स्वतंत्रता के समय मौजूद नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। बात की गई है राजस्थान के लौह पुरुष के बारे में, तो लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास, जो कौन है? राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन राजस्थान के प्रशासक थे। नवीन राजस्थान के प्रशासक की बात की गई तो कौन थे? विजय सिंह फतेह। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, थार भूमि में सबसे बड़ा शहर है। थार भूमि के अंदर जो सबसे बड़ी सिटी है वो कौन सी है? वो है जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए जोधपुर के बारे में, तो जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर जयपुर के बाद जोधपुर है। अगला कि राजस्थान का राज्य खेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। राजस्थान के राज्य खेल की बात की गई है तो बास्केटबॉल है। आप हॉकी या क्रिकेट मत कर देना। ठीक है, क्रिकेट देखते आप क्या करोगे? क्रिकेट पे टिक कर दोगे, लेकिन जो राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। अगले कि राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वो कौन सा है? उसका नाम है पाली। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितने जिलों से टच करती है? 8 से। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इन 8 के बारे में नाम पूछूं तो कौन कौन से हैं? सिरोही, जालौर, बाड़मेर हो गया, जोधपुर, नागौर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद। ये 8 जिले हैं। अगला कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चिड़ावा का गांधी की बात की गई तो किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, विराटनगर किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी? विराटनगर की बात की गई है कि किस प्राचीन जनपद की राजधानी थी, तो वो थी मत्स्य संघ की। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूँ जनपद के बारे में, तो जो महात्मा बुद्ध के समय की बात करता हूँ तो उस समय भारत में कितने? 16 महाजनपद थे। ठीक है, जिनमें से एक मत्स्य जनपद था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जिसके विस्तार की बात करते हैं, अलवर क्षेत्र तथा एवं विराटनगर इस महाजनपद की राजधानी थी मत्स्य संघ की। और इसी कारण से ही बेराट की पहाड़ियों में बौद्धकालीन कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह भी ध्यान रखना। अगला कि राजस्थान का स्थापना दिवस है। अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। जो राजस्थान वाले बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब है। तो स्थापना दिवस की बात की गई तो 30 मार्च
1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस है। ठीक है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर रियासत के विलय के साथ ही वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस। अगला है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, तो हुआ था 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मत्स्य संघ की बात की जाए जिसके अंदर 4 रियासतें थी, अलवर हो गया, भरतपुर, करौली व धौलपुर, ये क्या थी, इनमें मत्स्य संघ के अंदर शामिल थी। अगला है कि 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। 1949 की बात की गई है, तो किसको बनाया गया, गोकुल भाई भट्ट को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तीस मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें थी, जिसके अंदर जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर एवं जैसलमेर। इनके मिलने के बाद वृहत राजस्थान रखा गया नाम। ठीक है। और जयपुर के जो सल्तनत सेनानी थे श्री हीरालाल शास्त्री को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री, ना कि गोकुल भाई भट्ट। ओके, करेक्शन कर लेना, इसका जो आंसर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ना कि गोकुल भाई भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से 4 राज्य जिन्होंने संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया। मैंने आपको अभी बताया था कि वो 4 राज्य की नहीं बात की गई, 4 जिलों की बात की गई। अच्छा, उस समय राज्य की बात की जाती थी। ठीक है, 4 राज्य थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 राज्यों को मिलाकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कब, 18 मार्च 1928 को। ठीक है, और राजधानी कौन सी थी, राजधानी थी अलवर। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। जब स्वतंत्रता से पूर्व, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। 19 रियासतें, 3 थे ठिकाने, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, निमराना, और एक था केंद्र शासित प्रदेश, जब भी आपको पता होना चाहिए, अजमेर, मेरवाड़। अगला है मत्स्य संघ की राजधानी थी, मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, मत्स्य संघ के अंदर 4 राज्य जुड़े थे, कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार की बात की गई है तो किसे कहा जाता है, भरतपुर को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको राजस्थान का जो मानचित्र है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अलवर कहाँ है, भरतपुर कहाँ है, गंगानगर कहाँ है। जितने भी जिले हैं उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर आता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं, और मैप अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। अगर आपको मैप का पता है, मानचित्र अच्छे से पता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। अगला कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वो है धौलपुर, करौली। मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है, तो वो है जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए कि ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध केंद्र, तो हमने बात कर ली जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगर कलाकार की बात की जाए सबसे प्रसिद्ध, तो वो है कृपाल सिंह शेखावत, जो अभी नहीं है। अगला कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, वो है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल मिलों का एक प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है, तो वो है जोधपुर को। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जोधपुर को सूर्यनगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं? कौन सा स्मारक है? उस स्मारक का नाम है विजय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, उसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, तो धौलपुर है जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो 3034 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला देखिए कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो हुआ है सभी के अंदर। मोहनोत नैन्सी के अंदर हुआ है, राजरूपा के अंदर भी हुआ है और कोयल्यामाला के अंदर भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासी जो लोग थे, ठीक है, उनका मसीहा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के लिए एक आंदोलन भी चलाया था, उसका नाम भी याद रखना, एक ही आंदोलन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप सबको पता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर आता है राजस्थान, इसके बाद में कौन सा आता है? इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। अगर बात की जाए स्थलीय सीमा के बारे में कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 5,920 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का नाम राजपूताना किसने दिया? राजस्थान का जो नाम दिया गया था राजपूताना, वो किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो वो है 1070 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई है, ठीक है, तो वो है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सबसे छोटा जिले की हमें बात की गई तो वो क्या था? धौलपुर, 3034 किलोमीटर। अगला देखिए राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला। कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला की बात की गई, जो सीमा टच होती है, तो वो है बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? हमने राजस्थान के खेल के बारे में देखा, बास्केटबॉल है। अगर पशु की बात की जाए तो वो है चिंकारा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस टाइप की जो क्वेश्चन है ये तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगला कि उत्तर सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? मैप की बात कीजिए, मैप में आपको पता होना चाहिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर सीमा में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है? तो ऊपर ऊपर कौन आता है? गंगानगर, हनुमानगढ़। तो वहां पे कौन है? हिंदुमल कोट। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला देखिए कि दक्षिण दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम स्थान कौन सा है? दक्षिण दिशा की बात की गई तो वो है शाहगढ़। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। किसकी बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कर्क रेखा की बात की गई है। अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनका आंसर डेफिनेटली कर देंगे। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से? बांसवाड़ा जिले से होकर, जो नीचे है बांसवाड़ा दे रखा है यहाँ पे मैप के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, वे जिले जहां कोई नदी नहीं है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो है चूरू और बीकानेर, जहां पर कोई भी नदी नहीं है। अगला की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो वो है जयपुर के अंदर सांबर झील। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की बात की गई है, राजस्थान के अंदर जो सबसे लंबी नदी आती है तो वो है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप कमेंट में आंसर करेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस में जाकर ये विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? हिंट दे देता हूं अगर आपको कुछ पता है। ऐसा जिला है जहां पर चांदी के गोले दागे गए थे, और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि चांदी के गोले कौन से जिले के अंदर दागे गए थे? तो वो था चूरू जिला। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है चूरू जिला। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के परिचय, स्थिति एवं विस्तार के ऊपर। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट A to Z सीरीज के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।